खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तालिबान ने पूरी दुनिया को खतरनाक धमकी दे डाली है। अगर दुनिया ने तालिबान के साथ ताल्लुकात इस्तवार न किए तो नताइज भयानक निकलेंगे। तालिबान तर्जुमान ने मजीद क्या कहा और क्या तालिबान पूरी दुनिया से जंग करेंगे, इस बारे में अंदर की खबरें क्या कहती हैं और आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हालात किस जानिब जा सकते हैं, आज हम आपको इसी हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात ने जहां दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर रखी है, वहीं तालिबान के अहम बयानात भी आलमी मीडिया की जीनत बन रहे हैं। अमेरिका ने जिस उजलत में अफगानिस्तान से फौजी इनखिला किया, इसने तालिबान की अहमियत को यकलख्त कई गुना तक बढ़ा दिया है और अब बरतानिया समेत बड़े बड़े ममालिक तालिबान को सियासी, समाजी और फौजी कुव्वत कहकर पुकार रहे हैं। और यकीनन तालिबान इसके मुस्तहिक भी हैं, क्योंकि इन्होंने जामे हिकमत अमली, साबित कदमी और जज्बे जिहाद से दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी है। और अब तालिबान न सिर्फ बरसरे इक़्तिदार आ चुके हैं, बल्कि खुद को तेजी से वक्त के तकाजों से हम आहंग भी कर रहे हैं। तालिबान ने तल्ख तजुर्बात से अपनी अहमियत को बढ़ाया और अब वो इस अहमियत को खुल्लम खुल्ला दुनिया के सामने पेश भी कर रहे हैं। वो जान चुके हैं कि अमेरिका जिस ताकत और गरूर को लेकर अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था, वो टूट चुका है, यानी अब इन्हें दुनिया की कोई दूसरी ताकत मगलूब नहीं कर सकती। इसी नुक्ते को सामने रखते हुए तालिबान ने दुनिया भर की तागूती ताकतों को धमकियां देना शुरू कर दी हैं, जबकि तालिबान हमसाय ममालिक समेत आलमी बिरादरी से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह है। बिलखसूस तालिबान क़यादत चाहती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बेमिसाल ताल्लुकात कायम करे। गुज़श्ता 70 सालों के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तकरीबन सर्द महरी का शिकार रहे। अगरचे पाकिस्तान को अपने क़याम से ही साबका सोवियत यूनियन, भारत और अमेरिका की तरफ से बैरूनी दबाव का सामना रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो दो तरफा सतह पर मनफी तर्ज अमल का आगाज अफगानिस्तान की तरफ से हुआ। जिस अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत की, भारत भी हमेशा हर उस मुहिम का हिस्सा रहा जिससे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाले से मनफी तासुर को तक़वियत मिले। नाज़रीन ग्रामी, माजी की अफगान हुकूमतें पाकिस्तान को शक की नज़र से देखती रहीं और इसके लिए ऐसे ऐसे मसाइल खड़ी करती रहीं कि जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती थी। अफगान कौम अपने हुक्मरानों को इल्जाम देने की बजाय पाकिस्तान को ड्यूरेंट लाइन जैसे मसाइल पर कसूरवार ठहराती रही, जबकि माजी की अफगान हुकूमतें अमेरिका और बरतानिया की तश्कील करदा कठपुतली हुकूमतें थीं। ये दरअसल उस ज़हनियत की अक्कासी थी जिसे ज़ाहिर शाह के दौर से अफगानिस्तान में परवान चढ़ाया गया था। खास तौर पर गुज़श्ता 20 साल के दौरान अफगान हुकाम भारतीय हुकाम और मीडिया की पुष्टपनाही से पाकिस्तान पर तालिबान की हिमायत का इल्जाम लगाते रहे हैं, लेकिन खुद अपने मुल्क में अच्छा नज़्म नस्क कायम करने में नाकाम रहे। ये अफगान हुक्मरान तालिबान को सियासी अमल का हिस्सा बनाने के लिए उस वक्त ऐसा साजगार माहौल भी कायम न कर सके कि जब तालिबान हथियार डालने की दस्तावेजात पर दस्तखत करने को तैयार हो गए थे। अमरीकियों ने भी न सिर्फ तालिबान के मुफाहमती जज्बे को मुस्तरद किया था, बल्कि मुल्क में मुत्तफिका जमहूरी निज़ाम के क़याम के हवाले से सुनहरी मौका भी ज़ाया कर दिया था। लेकिन तारीख खुद को कैसे दोहराती है, इसका इजहार उस वक्त सामने आया जब तालिबान काबुल में दाखिल हुए और फिर अमेरिका की तरफ से मुत्तफिका हुकूमत का मुतालबा किया गया। 15 अगस्त को जो कुछ हुआ, इससे पाकिस्तान के हवाले से अफगान हुकाम के तमाम तर दावों की कली खुल चुकी है। तालिबान बगैर किसी मज़ाहमत के काबुल में दाखिल हुए। इससे न सिर्फ तालिबान के एक जबरदस्त कुव्वत होने के तासुर को तक़वियत मिली, बल्कि यह भी साबित हुआ कि इन्हें जंग के दौरान मुल्क के अवाम की मुकम्मल ताईद हासिल है। दोस्तों, अब जबकि तालिबान हुकूमती ओहदों पर विराजमान है और उन्होंने पूरे अफगानिस्तान के इंतजामी अमूर न सिर्फ संभाल लिए हैं, बल्कि इन्हें ऐसन तरीके से चलाया जा रहा है, तो ऐसे में एक अहम खबर भी निकल कर सामने आई है। तालिबान क़यादत ने वाज़े तौर पर आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया है कि अगर दुनिया ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात कायम न किए तो ये दुनिया भर के लिए संगीन खतरा हो सकता है। गुज़श्ता रोज की एक ताज़ा खबर के मुताबिक अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी किया कि अगर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान को तस्लीम न किया गया तो नुकसान हमें भी होगा और दुनिया को भी। दुनिया शराफत से अमारात इस्लामी अफगानिस्तान को तस्लीम करे, ये अफगानों का हक है। दुनिया ने हमको अब भी तस्लीम न किया तो इसका नतीजा खतरनाक हो सकता है। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका की अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के मुतल्लिक तशवीश भेजा है।
अफगान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमारा कंट्रोल है, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ मजबूती आ रही है। अलकायदा समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स अफगानिस्तान में नहीं है। ना हमवार पहाड़ी इलाकों में अगर कोई है तो उनको रोकेंगे। कोई गैर मुल्की दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है, ऐसी इतलात गलत है। नायब वजीर इतलात अफगानिस्तान ने कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता खुला होता तो 20 साल जंग न होती। हमारी अपनी वजारत खजाना है, इसको मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। कतर, उर्दन, पाकिस्तान और यूएई समेत दीगर ममालिक की हुकूमतों ने हमारी मदद की, हम इनके शुक्रगुजार हैं। हमारी कौम अभी जंग से निकली है, इसको मदद की मजीद जरूरत है। हमारे लिए इमदाद का जो ऐलान हुआ वो हमें दी जाए, हमारी मदद की जाए। ये दुनिया के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। उम्मीद है कि दुनिया भी हमारे साथ ताउन करेगी। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि अब की बार तालिबान पूरी तैयारी से मैदान में उतरे हैं और इनकी नजर हर उस मामले पर है जो अफगानिस्तान और बिलखसूस तालिबान के इक़्तिदार को कमजोर कर सकता है। इसमें अंदरूनी बैरूनी दहशतगर्दी शामिल है, जबकि अशरफ गनी एंड कंपनी के हिमायती भी मैदान में है। अफगानिस्तान से आने वाली एक अहम खबर यह भी है कि अफगान जमहूरियत का चेहरा बनने वाले हामिद करजई और अशरफ गनी ने तालिबान के दोबारा उभरने का इल्जाम भी पाकिस्तान पर थोप दिया है, हालांकि वो खुद अच्छा नज्म व नस्क कायम करने में नाकाम रहे। इनकी ये किराए की सोच शायद इनके या इनके इत्तेहादियों के लिए फायदा मंद हो, लेकिन हकीकत यही है कि वो बैरूनी ताउन के बगैर पायदार जमहूरी निजाम कायम नहीं कर सके। सियासी फायदे के लिए अमरीकी हुक्काम ने भी पाकिस्तान पर तालिबान की हिमायत के इल्जामात लगा रखे हैं और अपनी कोताहियों और खामियों को देखने की बजाय वो अपनी तवानाइयां ये साबित करने पर सर्फ करते रहे हैं कि पाकिस्तान ने ताउन नहीं किया, जबकि तालिबान हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते रहे और इलाके फतह करते रहे। यूं अमरीकी बयानिए को कोई पजीराई नहीं मिली। इसी तरह गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान भारतीय मीडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मजबूत करने के लिए दिन रात एक किए रखा। फिर जैसे ही अमरीकी फौज ने वहां से इनखिला शुरू किया, भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ यलगार मजीद तेज कर दी। मीडिया ही नहीं, भारतीय फौज के साबिक जर्नैल भी इस मुहिम में शामिल हो गए और पाकिस्तान के पंजशेर की लड़ाई में मुलव्विस होने के मुज़क्का खेज सबूत ले आए। एक फिल्म का क्लिप इस्तेमाल करते हुए पंजशेर में पाकिस्तानी फौजियों को शहीद दिखाया गया। तहम भारत की एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने इस लतीफे का भांडा फोड़ दिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, भारत की तरफ से गलत मालूमात का ये कोई वाहिद वाक़या नहीं था। इससे पहले यूरोपीय तहकीकाती सहाफ़ियों ने एक भारतीय डिसइन्फो लैब को बेनकाब किया था, जिसके जरिए 100 से ज़ायद मुल्कों में जाली अकाउंट्स इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा था। अगरचे भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका कभी हाथ से नहीं जाने दिया, मगर हर बार इसे नाकामी हुई। अब अफगानिस्तान में इलाकाई ताउन के जरिए सूरत हाल मुस्तहकम बनाने की कोशिशें जारी हैं, तो ऐसे में भारत तन्हा हो चुका है और इसके मुबस्सिरीन भारत की इस तन्हाई पर सवाल उठा रहे हैं। भारत पाकिस्तान को विलन के तौर पर पेश करके सूरत हाल अपने हक में बदलने की नाकाम कोशिशें कर रहा है और यकीनन मुस्तकबिल में भी शरंगेज सोच रखने वाला भारत नाकाम ही होगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त से पाकिस्तान के लिए ऐसी साजगार फिजा कायम हुई है कि पाकिस्तान नए इलाकाई मुफाहमती अमल का हिस्सा बन चुका है। अफगानिस्तान के बारे में इसके पड़ोसी मुल्कों में इत्तेफाक राय इस बात का मजहर है, मगर भारत इस इत्तेफाक राय का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर वो अफगानिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए काम करता रहा और अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर मुखासमत का रास्ता इख्तियार करता है, तो वो तवील मुद्दती तनाज़े में फंस जाएगा और शंघाई ताउन तंजीम में भी अपनी अहमियत खो देगा। भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ 2 तरफा मुहाजों का सामना होगा और इस सूरत हाल से पूरे खित्ते की सिक्योरिटी दांव पर लग सकती है। अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त तमाम फरीकों, खा वो दाखिली हो या खारजी, सब के लिए एक सबक है। अगर खारजी अनासिर अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहते हैं तो अफगानिस्तान एक दलदल है, लेकिन अगर गैर जानिबदारी इख्तियार की गई तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इसलिए अफगानिस्तान की गैर जानिबदाराना हैसियत को बरकरार रखना जरूरी है और इसी में सबका भला है। ये बात पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान और वस्त एशियाई ममालिक को जान लेनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल के खतरात से बचा जा सके। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।